हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सभी लोगों को हिंदी का एक बेहतरीन क्लास आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल एपेक्स अकेडमी 2.0 में मिलने वाला है। और वो चैप्टर रहेगा संधि। क्या रहेगा? संधि। ठीक है, तो आज हिंदी में आप लोगों को क्या दिया जाएगा? संधि। ठीक है, जो आज का लेक्चर है, क्या मिलेगा आपको? संधि। क्या मिलने वाला है आप लोगों को हिंदी में? संधि। ये जो मैं चैप्टर आज पढ़ाने वाला हूँ, ये मोस्टली आप लोगों को 9th 10th 11th 12th और उसके साथ साथ जितने भी कंपटीशन एग्जाम वाले हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, ग्रुप डी ग्रुप सी, ठीक है, उसके लिए बहुत ही रामबाण इलाज है हमारे इस एपेक्स कोचिंग में, जो आप लोगों को एकदम फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए और बेहतर तरीके से आप चैप्टर को देखिए, क्या है कैसे है। इसके साथ साथ आप लोगों को क्या कराया जाएगा? एक्सरसाइज भी कराया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम पहुंच चलते हैं टॉपिक पर, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे। तो संधि, ठीक है, संधि क्या होती है मैं जानना चाहता हूं कि संधि क्या होती है। संधि जैसे बोल नहीं रहा कि संधि दो लोग आपस में मिल गए, दो लोग आपस में मिल गए तो क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। हाँ, होता है ना, मारपीट करते हैं लोग तो क्या करते हैं? संधि करा देते हैं। जैसे ही क्या हो गया? ए हो गया और बी हो गया। अब बेचारे दूर दूर थे, अब इन लोगों का हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया। अब दोनों झगड़ा क्या कर देंगे? मिला देंगे। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? भैया अच्छा तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो, घनिष्ठ दोस्त थे, अब तुम लोग क्या करो? नजदीक आ जाओ। अब बेचारे क्या हो गए? अब ये दोनों क्या बन गए? दोस्त बन गए, बहुत अच्छे दोस्त बन गए। यानी लोगों ने क्या किया? इन दोनों के झगड़े को समाप्त करके क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। ठीक है, तो मिलने की क्रिया को ही क्या कहा गया? संधि कहा गया। ठीक है, अब मिलने की जो क्रिया है, इसमें क्या मिल रहा है, ये तो मेरा एक एग्जाम्पल था जनरल सा, कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि संधि का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो हम आपको बताने वाले हैं संधि का एक्चुअल मतलब क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है? संधि का अर्थ होता है, संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। किसका जोड़ा होता है? दो वर्णों का। किसका होता है जोड़ा? दो वर्णों का। दो वर्णों का जोड़ा होता है। जैसे सीधा वो लिख लो, इसका परिभाषा क्या बोलते हैं इसको? जिस सीधा बोलते हैं कि जिस शब्द में दो वर्णों का मेल हो, यानी सीधा सीधा लिखो, जहां पर दो वर्णों का मेल हो, क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। जहां पर दो वर्णों का मेल हो, जो क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे मान के चलो विद्यालय। क्या हो गया? विद्या धन आलय। क्या होता है? विद्या धन आलय। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है? दो वर्णों का मेल। जहां पर दो वर्णों का मेल हो। अब यहाँ पर तो दो शब्द आ गया। एक हो गया विद्या। विद्या का अर्थ क्या होता है? शिक्षा। इसका क्या अर्थ होता है? शिक्षा। और इसका क्या अर्थ होता है? आलय का, यानी घर, घर मंदिर। ठीक, जहां पर विद्या दी जाती है उसको क्या कहते हैं? विद्या का घर या विद्या का मंदिर। ठीक है, तो इसमें देखो दो शब्द हो, ऐसे शब्द आए जिनका क्या हो? कोई ना कोई अर्थ हो। तो क्या होता है? विद्या और आलय। अब इसमें बोला है कि दो वर्णों का मेल। ये तो दो शब्द हैं हमारे, ये क्या है? दोनों शब्द हैं। क्या है? शब्द हैं। ये भी क्या है? आलय भी क्या है? एक शब्द है।
तो इसमें दो वर्णों को मिलाना है। इसको मिलाना है, दो वर्णों को मिलाना है। तो दो वर्ड कैसे हो गए, ये वाला और ये वाला। मतलब प्रथम शब्द, ये क्या है, प्रथम शब्द, और ये हो गया द्वितीय शब्द। प्रथम शब्द का क्या जोड़ना है, अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर। और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर या प्रथम वर्ण कह लो, प्रथम अक्षर या वर्ण कह लो, ठीक है, या वर्ण। अब इसका अंतिम वर्ण कौन सा है, द्या। इसका कौन सा प्रथम वर्ण है, आलय। हाँ, दोनों वर्णों का। अब यहाँ पर क्या होता है, दोनों वर्णों का क्या होना चाहिए, जोड़ा। अब द्या है, आ है, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हमारा बन जाएगा, इन दोनों वर्णों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, विद्यालय। क्या बन जाएगा, विद्यालय। हमारा आ जुड़ गया, इसमें आ जुड़ गया तो क्या बना हमारा, विद्यालय। बातें समझ में आई, चीजें समझ में आई। चलो एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। जैसे महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। अब देखो महाधन ऋषि में अब इसमें दो शब्द आ गए, एक महा मतलब कि बहुत महान, और ऋषि मतलब एक मुनि, ठीक है। अब इन दोनों वर्णों में क्या करना है, हमको दोनों वर्णों को जोड़ना है। तो जैसे ही दोनों वर्ड जुड़ जाएंगे, दो वर्णों के मेल को ही या दो वर्णों के जोड़े को ही क्या करते हैं, संधि करते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हा को और री को। ये वाला वर्ड क्या रहता है, कोई परिवर्तन नहीं रहता है, ठीक है, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं रहता है। तो हा और ऋषि को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, महर्षि, महर्षि। यानी री कहाँ उड़ के चला गया, री आपका चला आया उड़ के यहाँ पर आधार, और ह क्या हो गया, पूरा हो गया, महाधन ऋषि। इसी तरीके से वर्णों के जोड़ने से जो नए शब्द बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी कहने का मतलब होता है दो वर्णों का जोड़ा, या यह कह सकते हो कि दो वर्णों का संक्षेपीकरण, या कह सकते हो वर्णों का संक्षेपीकरण, वर्णों का संक्षेपीकरण। जाने तो ये ठीक है, इसको रहने दो, संक्षेपीकरण क्रिटिकल वर्ड है। जरा क्या हो रहा है, दो वर्णों का जोड़ा है, जहां पर जिस शब्द में दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी जहां पर कोई शब्द आता है, दो शब्द आते हैं और उसके वर्णों को हम मिला देते हैं, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और इसको बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैं बताने की या प्रस्तुत करने की कोशिश किया हूँ। देखिए एक बार और समझ लीजिए, क्या रहा है, संधि का अर्थ होता है जोड़ा, जहां पर क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों का मेल क्या होता है, दो वर्ण मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। दो वर्णों का मेल होता है, जहां पर दो वर्णों का मेल हो उसे क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, जहां दो वर्णों का मेल हो। जैसे दो शब्द दे दिया गया, ये क्या है, इसका विद्या का अर्थ होता है शिक्षा, और एक आलय का अर्थ होता है क्या, मंदिर या घर, ठीक है। तो जहां पर शिक्षा दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, विद्यालय बोलते हैं। अब यहाँ पर दो वर्ड विद्या और आलय, तो विद्या एक प्रथम शब्द का इसमें क्या लेंगे हम लोग, अंतिम वर्ड लेंगे, और द्वितीय शब्द का क्या लेंगे, प्रथम वर्ड लेंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, यानी क्या कर देंगे, दोनों वर्डों को मिला देंगे, तो हमारा कौन सा शब्द बन जाएगा, नया शब्द, विद्यालय। यानी दो वर्डों के मिल जाने से एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संधि। यहाँ से एक और परिभाषा निकली, यानी दो वर्णों के मेल से एक नए शब्द का निर्माण हो गया, ठीक है। यानी जैसे पहले ए और बी था, अब क्या किए, ए बी को दोनों को मिला दिए, तो क्या बन गया हमारा, दो, एक बड़ा शब्द बन गया, ए बी बन गया ना। उसी तरीके से महाधन ऋषि, महाऋषि में क्या हो गया, ह और री को मेल कर दिया, जिससे बन गया हमारा महर्षि। भाई वर्ड ही जोड़े जा रहे हैं ना, हाँ वर्ड ही जोड़े जा रहे हैं, तो नए वर्डों के, दो वर्डों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं।
तो चलिए ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए। मैं आगे बताता हूं संधि के प्रकार। ठीक है, आइए देखते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, ठीक है। तो संधि कितने प्रकार की होती है भाई? तो संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, आइए समझते हैं। पहला हमारा क्या हो गया भाई? पहला हमारा हो जाएगा स्वर संधि। क्या हो जाएगा? स्वर संधि। दूसरा क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसको डिनोट करते हैं? 2 बिंदु से। जो शब्दों के लास्ट में क्या लग जाता है? 2 बिंदु लग जाता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई? संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या होगा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आइए चलिए समझते हैं हम लोग कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? जहां पर क्या होता है? जहां पर केवल और केवल स्वरों का मेल हो। क्या होता है? केवल स्वरों का मेल हो। क्या हो? स्वरों का मेल हो, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। स्वर संधि कहा जाता है। जहां पर केवल किसका मेल हो? स्वरों का मेल हो, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो, कैसे क्लियर होगा। बताइए पहले आगे, स्वर कितने होते हैं? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या कितनी होती है भाई? 11। स्वरों की संख्या, स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है, वही स्वर आपको 11 मिलेंगे। अ आ ई उ री आ? ठीक है। अंक अ का छोड़ दीजिएगा, जो कि अयोग वाह है, उसके बाद जितने भी आएंगे स्वर हो जाएंगे। ठीक है, अ आ ई उ री, ए ऐ ओ औ। ठीक, ए ऐ ओ औ। जैसे देख लीजिए, अ आ ई उ री, ए ऐ ओ औ। क्या ये हमारे 11 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंक अह जो होते हैं वो अयोग वाह होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए? स्वर हो गए। कितने होते हैं? 11 होते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लो।
सीधा सीधा देखो, स्वर संधि, जिसमें जहां पर केवल स्वरों का ही मेल हो वो क्या कहलाते हैं? स्वर संधि। जैसे विद्यालय का ही उठा लो, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। ये अभी आपके संधि स्वर संधि के प्रकार बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे जहां पर स्वरों का मिलो, जैसे द, अब इसको तोड़ेंगे तो दो भागों में बटेगा, द धन आ, और ये हमारा क्या है? एक स्वर खुद है आ। यहाँ देख रहे हो ना, आ क्या है? हमारा एक स्वर है, और ये भी क्या है? एक स्वर है। द क्या है? एक वर्ड है, ठीक है। तो द और आ और आ के बाद क्या मिलेगा? आ। तो क्या बन जाता हमारा? विद्यालय। जहां पर स्वर और स्वर के, जहां पर केवल स्वरों का मेल हो, किसका हो? स्वरों का मेल हो, इसकी परिभाषा क्या होती है? जहां पर केवल और केवल या सिर्फ और सिर्फ स्वरों का मेल हो, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहा जाता है। उदाहरण समझ लीजिए, अरे परिभाषा समझ लीजिए, उसके बाद मैं इसके अंदर का चीजें कराऊंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आए। जहां पर स्वर या व्यंजन के बाद व्यंजन वर्ण आए, क्या है? व्यंजन वर्ण आए, क्या कहलाता है? तब वहां व्यंजन संधि होती है। क्या होती है? व्यंजन संधि होती है, ठीक है। और उसके बाद जहां पर स्वर धन व्यंजन के बाद विसर्ग आए, क्या है? विसर्ग आए, तो वहां क्या होती है? विसर्ग संधि होती है। क्या होती है? विसर्ग संधि होती है, ठीक है। जहां पर, यहां पर क्या है? स्वर या व्यंजन के बाद क्या है? व्यंजन आए, ठीक है। जैसे स्वर धन व्यंजन के बाद व्यंजन इक्वल टू क्या कहलाएगा? व्यंजन। हाँ, इसमें क्या कहलाएगा? स्वर धन स्वर इक्वल टू, हाँ, यहां पर क्या है? स्वर आब्लिक व्यंजन के बाद क्या है? विसर्ग आए, क्या होगा? विसर्ग होगा, ठीक है। ये होगा, इस तरीके से ये होगा। स्वर या व्यंजन के बाद अगर व्यंजन वर्ण आए तो वहां क्या होता है? व्यंजन संधि होती है। जहां पर स्वर या व्यंजन के बाद विसर्ग आए तो वहां पर क्या होती है? विसर्ग संधि होती है। और उसके बाद स्वर या स्वर के बाद कोई स्वर आए तो क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाती है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। ये पूछने का चांसेस रहता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आप क्लास में बने रहिएगा, आपका पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये समझ में आ गया? और उसके बाद आइए समझते हैं हम लोग स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि, स्वर संधि कितने प्रकार का होता है भाई? स्वर संधि तो समझ लिए हम लोग, परिभाषा समझ लिए। अब इसके प्रकार समझ लेते हैं। प्रकार समझिए, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। संस्कृत में कितने होते हैं? 8 प्रकार के, ठीक है। कितने होते हैं संस्कृत में? 8 प्रकार के। 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला आता है
दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है गुण स्वर संधि, क्या होता है? गुण स्वर संधि। तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि। चौथा होता है यण स्वर संधि और पांचवा होता है अयादि, अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो ये 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको ये स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको पूरा का पूरा डिटेल वीडियो दूंगा, जो कि आपके दूसरे ही क्लास में पूरा लगभग स्वर संधि खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आई होप मुझे समझ में आ रहा है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा, वीडियो को 2 बार 3 बार करके देख लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो समझ लीजिए कि आपको एग्जाम में बैठने और सही करने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप एग्जाम में बैठ गए, अगर यहाँ से प्रश्न उठता है तो आपका एक नंबर भी छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद तो आप पेपर आपके लिए हलवा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही क्लास। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।